तो निगेटिव क्वेश्चन क्या होता है आज हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे। यदि आप निगेटिव सेंटेंस बनाना नहीं सीखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच कर ले, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पहले उसे वॉच करें फिर आप इसको देखें, तब अच्छा से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या हुआ नहीं पढ़ती है, क्या हुए लोग बाजार नहीं जाते हैं, समझे। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग निगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। मतलब कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए थे ना उसमें बीच में नहीं आ गया तो ये निगेटिव हो गया, या इसको आप ऐसे बोलो इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस, समझ गए। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले डू या डज में से कोई एक लिखेंगे और कहाँ डू डज लगाएंगे वो भी समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में आपको हमेशा याद रखना है क्वेश्चन मार्क देना ही देना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन राम एंड श्याम, तो वहाँ पे आपको डू लगाना है, समझे। और जहाँ पे लिखा रहेगा ही, सी, इट सिंगुलर नाम मतलब अकेला नाम, या तो सिर्फ राम लिखा रहे या सिर्फ सीता लिखा रहे, समझ गए, तो वहाँ पे आपको डज लगाना है। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और अच्छा से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या तुम नहीं बोलते हो, तो हम लोग का इसमें पहले सब्जेक्ट पहचानो। सब्जेक्ट क्या है? तुम, और तुम का इंग्लिश यू, तो यू के साथ क्या लगाना है? डू, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के अनुसार डू या डज में से कोई एक लिखने के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है तुम का इंग्लिश यू, और यू के बाद क्या लिख देना फिर? नोट। नहीं लिखा हुआ है तो नोट लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हम लोग का इसमें वर्ब क्या है? बोलना। तो बोलना इंग्लिश स्पीक हो जाता है तो स्पीक लिख देंगे। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दे देना है। तो डू यू नॉट स्पीक, क्या तुम नहीं बोलते हो। तो अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लिखा है क्या सीमा नहीं नाचती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीमा। तो सीमा क्या है? सिंगुलर नाउन है, अकेला नाम है, तो इसके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार डू डज लिखने के बाद क्या है? सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? सीमा, तो सीमा लिख दिए। उसके बाद नोट लिख देंगे, क्योंकि आपको हम पिछले वीडियो में भी बताया है दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो अगर जो उसमें नोट लिखा है नहीं लिखा है तो वो हमेशा तीसरे नंबर पे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। नाचना का इंग्लिश डांस हो जाता है तो डांस लिख देंगे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लिखा है क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो इसमें भी पहले सब्जेक्ट को पहचानो। सब्जेक्ट क्या लिखा है? तुम, तो तुम का इंग्लिश क्या हो जाता है? यू, तो यू के साथ क्या लगाना है? डू। तो स्ट्रक्चर के अनुसार डू या डज लिखने के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू लिख देंगे, डू यू, ठीक है। उसके बाद नोट लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी नहीं लिखा हुआ है तो नोट लिख दिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या है? जानना, जानते हो, तो ये हम लोग का वर्ब है, तो जानना का इंग्लिश नो लिख दिए। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी है तो उसका इंग्लिश लिख दिए, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डू यू नॉट नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो। अब नेक्स्ट वाला देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या राहुल और रोशन नहीं दौड़ते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राहुल और रोशन। तो राहुल और रोशन क्या है? सब्जेक्ट है, ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाना है? डू, बिल्कुल सही। प्लूरल नाउन के साथ हमेशा डू ही लगेगा, एक से अधिक नाम है तो डू लिख दिए। अब स्ट्रक्चर के अनुसार डू या डज में से कोई एक लिखने के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राहुल और रोशन, तो राहुल एंड रोशन लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे? नोट। नोट लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो दौड़ना का इंग्लिश रन लिख देंगे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया डू राहुल एंड रोशन नॉट रन, क्या राहुल और रोशन नहीं दौड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो अच्छा से समझ में आया है तो हम आपके लिए बनाने देते हैं, उसे अच्छा से समझ के कमेंट में ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। लेकिन आप तीसरा नंबर को सेंटेंस को देखिए, वहाँ पे लिखा है क्या वह यकीन नहीं करती है, तो यकीन करना का इंग्लिश यहाँ पे हमने बाय का यूज़ किया है एक अलग सेंस में, जबकि बाय मीन्स खरीदना होता है, तो हम लोग यहाँ पे बाय का यूज़ किया, ठीक है। बाय मीन्स भी होता है यकीन करना, तो अच्छा से बनाइएगा।